सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, ठीक है। तो जो मोस्ट अवेटेड लेक्चर था मेरे सीरीज का, जिसमें बहुत सारा मैसेजेस आया, मुझे फेसबुक पे भी आया और ये इंस्टा पे कमेंट सेक्शन पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को मैंने करवा दिया, ठीक है। इंट्रो पार्ट मैंने करवाया है, ठीक है। और जो भी इसके नोमेनक्लेचर जो भी है मैं सारा करवाऊंगा। तो मैंने करवा के रख दिया, आप जरूर देख लेना लेक्चर को। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड कर दूं, आप लेक्चर को देखने के बाद आप किताब को जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप किताब को तब पढ़ोगे ना तो किताब आपको बहुत ही इजी लगेगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। एंड दैट्स इट, एंड प्लीज एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। बात कर लेते हैं NaCl के बारे में, ओके। तो सोडियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोडियम का अगर आउटर मोस्ट शेल देखूं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन का देख लूं तो क्लोरीन पे कितना होगा, क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद क्या बनेगा, ये Na+ और Cl-। और Na+ प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इसी के लिए ये NaCl बनता है। यानी कि अगर मैं इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, ठीक है। और ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, ओके। आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पढ़ा के रखा है, आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो यही जो फेनोमेनन है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो ये फेनोमेनन मैंने आपको दिखाया, यही कार्बन पे, अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कार्बन में यही चीज एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर मैं कार्बन को ऐसा मान लूं कि सपोज कर लो ये कार्बन है, कार्बन का अगर मैं देखूं इट हैज 2 and 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6 है, तो आउटर मोस्ट शेल विल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मान लो इसको ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से देख लूं तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना होगा, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस कार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ओके। तो क्या होता है आज के लेक्चर पे इसको देखेंगे। लोग कार्बन ने 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करते ये बनेगा C4-, राइट, ये 4 है, ठीक है। तो अगर C4- बना, ओके, अगर ये वाला बनता है गेन करने के बाद, तो होगा क्या, देखो कार्बन में अगर मैं बात करूं तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ओके, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना होता है भाई, प्रोटॉन 6 होता है। तो प्रोटॉन 6 होता है और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और 4 अगर उसने गेन कर लिया, ओके। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे होता है 6, अगर उसने 4 गेन कर लिया तो गेन करने के बाद कितना होगा, ये होगा 10, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स होल्ड नहीं कर सकते, ओके, वो पॉसिबल नहीं है होल्ड करना, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 6 प्रोटॉन जो है, 6 प्रोटॉन कैन होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये गेन वाला प्रोसेस है, गेन वाला प्रोसेस तो होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो गेन वाला प्रोसेस है, गेन वाला प्रोसेस नहीं होगा। है लूज वाला केस, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर दे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो बनेगा C4+, ओके, C4+। तो C4+ बनता ही। अब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन पे अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने पे डुप्लेट तो है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको लूज करने में एक्सेस एनर्जी रिलीज होगा, एक्सेस एनर्जी क्या होगा भाई, रिलीज होगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस भी जो है, ये प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। तो अब कार्बन करेगा क्या, तो कार्बन अब क्या करेगा, आयोनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, आयोनिक कंपाउंड पे क्या करता था, वो गेन या फिर लूज करता था। आयोनिक कंपाउंड अपने ऑक्टेट, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से अचीव करता था, वो गेनिंग या फिर लूज करता था। लेकिन कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा। इंस्टेड वो करेगा क्या, वो करेगा
शेयरिंग, वो करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बन का एक नया फेनोमेनन आप मानकर ले लो, वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं बताता हूं, अब इसको नोट डाउन कर लो। तो भाई मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, चलो मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास भाई क्या है, भाई इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूं ये एक हाइड्रोजन है, उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, राइट। उसी तरीके से मान लो और एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहा, और ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कहां पे, के शेल पे रहते हैं, राइट, के शेल पे रहते हैं। तो होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन करेगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर लेगा, और ये हाइड्रोजन भी दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से कॉन्फ़िगरेशन को बनेंगे, ये बनेंगे डुप्लेट। तो डुप्लेट बनते ही ये क्या, डुप्लेट बनते ही ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से मैं मान लो, ये पहला एग्जांपल था, मान लो मैं सेकंड एग्जांपल क्लोरीन का ले लेता हूं, क्लोरीन। तो क्लोरीन पे होता कितना है भाई, 17, इसका मतलब क्या, 2 8 7, तो इसमें कितना है भाई 7, तो आउटर मोस्ट शेल पे इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि क्या करेगा, टू अचीव द ऑक्टेट ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इसको अगर ऑक्टेट को अचीव करना पड़ा तो बस ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 7 + 1 कितना होगा, 7 + 1 = 8, तो बन गया इसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये क्या करेगा, देखो भाई क्लोरीन का मैं बात कर लेता हूं, तो क्लोरीन पे कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर और एक क्लोरीन ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या करेगा, टू अचीव द ऑक्टेट, टू अचीव द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कर लेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसके साथ इसने ओवरलैप कर लिया। फिर उसी तरीके से इन दोनों ने अपने साथ ओवरलैप कर लिया, और इसी के साथ क्या बना, देखो अभी अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ईच क्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूं, तो देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना है भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितना है भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑफ द क्लोरीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी कि ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो इसके लिए ये भी क्या बन गया भाई, ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और एक समझने लायक है, ये जो आप दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, डॉट, दो जो इलेक्ट्रॉन में डॉट से दिखा रहा हूं, इसी में होता क्या है कि इसको हम केमिस्ट्री पे एज ए सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये सिंगल लाइन को क्या कहा जाता है, सिंगल लाइन को कहा जाता है बॉन्ड, ओके। और ये बॉन्ड पे क्या है, ये क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, और इसको हम यहां पे भी देख लो, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों ही क्या हो भैया, दोनों ही हुआ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं, मान लो अब मैं बात कर लूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है भाई, ऑक्सीजन पे होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस पे कितना होगा भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 2 6, राइट, 2 6 होगा। तो 6 है, इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ा तो कितना चाहिए, 6 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी तरीके से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने इक्वल शेयरिंग के थ्रू गेन कर लिया तो इसमें कितना ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो ऑक्सीजन का भी एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, अब देख लो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 1 2 3 4 5 6, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड कर ले 6 7 8, तो बन गया ये, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो ये भी बन गया, राइट। तो अब अगर मैं ईच ऑक्सीजन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन देख लूं आफ्टर इक्वल शेयरिंग कितना होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ द ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हेंस मैं क्या कहूंगा, इसने भी अपना नोबेल गैस अचीव कर लिया है, ठीक है। इसने भी अपना ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, ठीक है। अब लेकिन इसमें देखो ये दो डॉट मिलकर एक बॉन्ड, और ये दो डॉट मिलकर और एक बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का अगर मैं बनाऊं तो ऑक्सीजन पे कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है।
ऑक्सीजन कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, 2 बॉन्ड, अब इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये 2 है, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं। इसको कहते हैं हम डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, अब यहाँ पे बॉन्ड 2 है, और इस केस में बॉन्ड एक ही था, इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड कहा था मैंने, और इस केस में बॉन्ड 2 है, तो इसको मैं कह रहा हूं डबल बॉन्ड। ठीक है, आप लिख लो इतना। चलिए भाई नाइट्रोजन की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे कितना होता है भाई? नाइट्रोजन पे होता है 7, राइट। तो 7 का मतलब क्या है भाई? 2 और 5। ठीक है, तो बस नाइट्रोजन पे कितना होगा देखो, 1 2 3 4 5। उसी पे यहाँ पे नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, बस अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी अगर मैं ऐसे करके एरो मार्क कर दूं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसने भी अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कितना बन रहा है देखो, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे क्या होता है भाई? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा उम्दा लेवल का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल वाटर। ठीक है, चलो इसको हम ले लेते हैं वाटर। सो वाटर पे देखो क्या होगा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का तो मैंने बता के रखा था, ओके 8 होता है, इसका मतलब 2 and 6। और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का तो होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब देखो वाटर में क्या होगा, ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब इसमें देख लो, हाइड्रोजन पे देख लो, तो हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट बना लिया है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये पूरा लेकर ऑक्सीजन अपना क्या ऑक्टेट को अचीव कर लिया है। और इसी को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस स्टाइल पे, ऑक्सीजन, राइट। जहां पे ये जो 2 है, 2 जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एज ए लोन पेयर, ये लोन पेयर से, ओके, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, ये सारा चीजें आप केमिकल बॉन्डिंग पे अगर आपने साइंस लिया क्लास 11 पे, तब आप पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, लेकिन जान लो बेसिकली इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब मान लो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, NH3। तो NH3 पे क्या होगा भाई? देखो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हुआ तो क्या होगा? 1 1 2 3 4 5। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? हाइड्रोजन है 3। तो इन लोगों ने तो अपना अपना डुप्लेट बना लिया, राइट। इन लोगों ने अपना अपना डुप्लेट बना लिया। और अब नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन पूरा लेकर बनाएगा। नाइट्रोजन पे कितना आ गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नाइट्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट को अचीव कर लिया। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरीके का हुआ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा अलोंग विद द लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है दोस्तों, इसको सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर आप इन सारे केसेस को देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एन एटम, राइट। 2 एटम्स के बीच क्या हो रहा है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसीलिए इस तरीके के बॉन्डिंग जो है, इस तरीके के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के बॉन्ड्स को हम कहते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। क्या कहते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अपने कॉपी में लिख सकते हो डेफिनेशन, क्या लिखोगे? द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स गिव्स राइज टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसको लिखो, रखा है कि जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है? कार्बन, अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन क्या करता है? बॉन्ड तो बनाता है, बट बॉन्ड किस तरीके का होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट, ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कंपाउंड्स को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहां पे समझने लायक बात क्या है? देख लो दोस्तों, समझने लायक बात यह है
कि ये जो बॉन्ड बना कार्बन का, ओके, जो कार्बन का बॉन्ड बना, जैसे कि मैं कार्बन का बॉन्ड की अगर बात करूं, ये जो कार्बन के जो बॉन्ड्स बने, इस फॉर्मेशन से कोई भी चार्ज पार्टिकल जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हटा लो तो ये प्लस बन जाता है। उसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दूं तो ये माइनस बन जाता है, जो कि चार्ज पार्टिकल है। लेकिन कार्बन पे क्या हो रहा है, कार्बन पे बॉन्ड तो बन रहा है, बट इस बॉन्डिंग से कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसी रीजन से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पोर कंडक्टर ऑफ, जनरली मैं यहां पे लिख देता हूं, जनरली क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोर कंडक्टर ऑफ, पोर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट का मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, ये भी बुलेट मार्क करता हूं। दूसरा पॉइंट का मैं बात कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्बन का एक यूनिक एबिलिटी होता है, ओके, कार्बन का एक यूनिक एबिलिटी होता है, ओके। क्या होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन कैन फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, ओके, लार्ज मॉलिक्यूल वाया बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो कार्बन है, कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज सेट ऑफ मॉलिक्यूल वाया बॉन्डिंग, ओके, वाया बॉन्डिंग, ठीक है। और मतलब ऐसा होता है कि ये जो कार्बन होता है, कार्बन कैन फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल वाया बॉन्डिंग, इस तरीके से वो चलता जाता है, ठीक है। और कार्बन के इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कहते हैं कैटानेशन, CATENATIA, कैटानेशन। इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कैटानेशन, ठीक है। आप लिख लो इसको। कैटानेशन प्रॉपर्टीज के कारण मैंने क्या मतलब बोला, मैंने बोला कि कैन फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, राइट। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ये तीन तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, तीन तरीके से आपको ये दिखेंगे, बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देखो, सबसे पहला है स्ट्रेट, ओके, मैं कहूंगा स्ट्रेट चेन कार्बन, ओके। जैसे स्ट्रेट चेन कार्बन तो यही है, यही है आपका स्ट्रेट चेन कार्बन, ठीक है। और दूसरा मैं कहूंगा ब्रांच्ड, BRANCHED, ब्रांच्ड चेन, राइट। क्या होगा भैया, ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन कैसे हो गया, तो ये होता है, एक एग्जांपल है ब्रांच चेन का, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक है, ठीक है, फिर ये एक है, इसी तरीके से अगर एक कंटिन्यू होता रहा, ये हो गया आपका ब्रांच चेन, ओके। और दूसरा क्या है, तीसरा है रिंग। ये रिंग के फॉर्म पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये कंपाउंड्स है, ये रिंग के फॉर्म पे भी अरेंज हो सकता है। जैसे इसको ले लो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल, जैसे मैं ब्यूटेन को ले लेता हूं, ओके, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मैंने क्या कहा कि कैटनेशन प्रॉपर्टी के कारण ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और आपको रिंग चेन में भी मिलेंगे, ठीक है, रिंग चेन के फॉर्म पे भी मिलेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, अगर मान लो ये कंपाउंड्स आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है, जहां पे सारे कार्बन क्या है, सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए, तो ऐसे केसेस पे हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम उस कंपाउंड को कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ओके, TED, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स कब, अगर मान लो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, सिंगल बॉन्ड अटैच, ओके, अटैच, सिंगल बॉन्ड अटैच, ओके। मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, ठीक है। अगर मान लो वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। फिर अगर मान लो यही केस पे, मान लो अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, इसमें से किसी भी एग्जांपल को आप ले सकते हो, लेकिन मैं मान लो एक ऐसे एग्जांपल को लेता हूं कि मान लो कोई भी एक आपको कार्बन चेन दे दिया गया हो, लेकिन वहां पे मान लो एक में डबल बॉन्ड दे रखा हो, ठीक है, फिर किसी पे ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे दे आपको, तो ऐसे केसेस पे आप उस चेन को कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। मैं चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं इथेन का,
इथेन। ओके, C2H6। ओके, ये क्या है? इथेन, इथीन, एल्केन, एल्कीन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम मतलब आज का पार्ट इंट्रो पार्ट है, तो इसीलिए मैं आपको बस बेसिक चीजें बता रहा हूं, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आऊं आपको सारी चीजें पता हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इथेन को ले लिया है। ठीक है, तो इथेन में अगर आप कहोगे तो इथेन कैसा होगा भाई? अगर मैं इसमें मान लो बॉन्डिंग करवाना चाहूं कि किस तरीके से कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि कार्बन जो है, कार्बन क्या है? कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का वैलेंसी है 4। ओके, 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या है? इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विथ अदर एटम। ठीक है, तो बस इथेन को आप इस तरीके से लिख दो और बीच में एक बॉन्ड डाल दो। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया। बीच में एक बॉन्ड डाल दो और बीच में बॉन्ड डालने के बाद कितना बॉन्ड रहा? बाकी 3 बॉन्ड्स। तो जो 3 बॉन्ड्स है उसको आप सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन डाल दो यहां पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो काउंट करके देखो हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? 2। ठीक है, और मैंने क्या कहा है कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो बिकॉज कार्बन का वैलेंसी 4 है तो इसलिए देखो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो देखो भाई 1, ओके, 2 3 और ये 4, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए। ठीक, यहां पे भी देख लो 1 2 3 4। ओके, 1 मतलब ये क्या है? 1 2 3 4, तो हेंस द वैलेंसी इज सेटिस्फाइड। तो यहां पे और एक चीज आपको समझना है। समझना क्या है कि सारे बॉन्ड्स को देखो, ये सारे बॉन्ड्स किस तरीके से कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है तो हम इसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, राइट? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इसी पे चलो और एक एग्जांपल मैं आपको करवा दे रहा हूं, दैट इज इथीन। इथीन, ओके, यहाँ पे ENE, यहाँ पे AN, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इथीन, तो इथीन में क्या हो रहा है भाई? C2H4, ये होता है इथीन का कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो भाई हम इथीन को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 2 कार्बन के बीच एक बॉन्ड बैठा दो और जो हाइड्रोजन रह जाएंगे उससे आप बॉन्ड्स बनवा कर उसको सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, तो अब आप देखो कि कार्बन के पास कितना है? 1 2 3, 1 2 3। कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन। लेकिन मैंने यहां पे कहा है कि कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वाई? क्योंकि उसका वैलेंसी है 4। ठीक है, तो यहां पे तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो अब क्या होगा? तो इसको समझने के लिए हम इसके डॉट एग्जाम्पल को देखेंगे। डॉट एग्जाम्पल पे अगर आप देखोगे तो कार्बन को हम किस तरीके लिख सकते हैं? 1 2 3 4, और इसमें भी देख लो भाई 1 2 3 4। तो ये जो हाइड्रोजन है, मान लो इन हाइड्रोजन से मैंने, तो चलो भाई हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। ठीक है, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को हाइड्रोजन ने अचीव कर लिया है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो कार्बन पे देखो, ये पहला कार्बन और ये हमारा दूसरा कार्बन। ठीक है, अब कार्बन पे देख लो, कार्बन के इस एक कार्बन पे हम इसके ऑक्टेट को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन पे ऑक्टेट, कार्बन ने अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो कार्बन ने अगर अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया, यहां पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 4, ओके, 5 6, तो दोनों ही कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कहता है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से अचीव करना ही करना है। तो होगा क्या? होगा क्या? देखो भाई, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। कैसे? ये अब इस तरीके से, मतलब यहां पे क्या फॉर्म कर लेंगे? फॉर्म कर लेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ये असल पे होगा क्या? इसमें ऐसा होगा, देखो ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 3 4, अब देखो 1 2 3, क्योंकि मैंने कहा था वैलेंसी 4 है, तो ये जो नीचे का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर देंगे। और अब आप काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हेंस द वैलेंसी इज सेटिस्फाइड। और ये कार्बन जो है, कार्बन क्या है? कार्बन अपना नोबेल गैस को अचीव कर चुका है। ठीक है, तो ऐसे केसेस पे हम ऐसे बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो बस आप इसमें कुछ ऐसे
जो कंपाउंड्स को लिखकर रखा है, क्या है भाई, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लीज डोंट टेक टेंशन, ठीक है, प्लीज, ठीक है, आप बस इसको देख लो, ठीक है। तो बस ये सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज भी कैसे बनते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल आई टेल यू, ओके, डोंट वरी। तो बस मैं आप इसको दिखा रहा हूं कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। अगर आपको मान लो ये सारी चीजें आ जाए तो कैसे, किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो CH4 है, बस इसको तो CH4 को तो डायरेक्ट ऐसे ही आप लिख सकते हो, C, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, बस ये हो गया आपका CH4, राइट। मैंने कहा कि कार्बन क्या करता है, कार्बन फोर बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4 गया, ठीक है। अब मान लो इथेन का एग्जांपल देता हूं, तो मैंने क्या कहा, इथेन का जब बात, इथेन का एग्जांपल में आप क्या करोगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच एक बॉन्ड और रिमेनिंग हाइड्रोजन जो है उनके साथ आप बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 6, C2H6, C2H6, 1 2 3 4 5 6, ओके। और बॉन्ड मैंने कहा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देख लो भाई 1 2 3 4, यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद C3H8, C3 क्या करोगे, 3 कार्बन दे दो, 3 कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हाइड्रोजन रहते हैं उनको फिलअप कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, अब हाइड्रोजन 8 है, 6 माइनस 8 इज 2, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 डाल दोगे, 1 2, ठीक है। अब इसको काउंट करके देख लो, चारों ही तीनों जो हाइड्रोजन आपको, तीनों जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, उन तीनों ही कार्बन पे आप देख लो, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, 4 बॉन्ड्स ही बना रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ब्यूटेन का देख लो, ठीक है, ब्यूटेन 1 2 3 4, मैंने ब्यूटेन का मतलब क्या था, C4 होता है। उसके बाद जब आप एक बार जब आप ये डाल दो, आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, बस इसको डाल दो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और बाकी रहे 1 2, बस डाल दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, तो ये क्या बना, ब्यूटेन बना। आपको अगर ऐसा आ जाए, बस आपको देखना ही नहीं है, सीधा आपको हाइड्रोजन, एक बार जब आप कार्बन के बीच बॉन्ड डाल देना, उसके बाद सीधा आपको हाइड्रोजन डाल देना, आपको देखना नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि इन पोजीशंस को हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशंस, ओके। तो टर्मिनल पोजीशंस में 3 हाइड्रोजन कंटेन, टर्मिनल पोजीशंस कंटेन 3 हाइड्रोजन, और ये जो बीच वाला हाइड्रोजन होगा, बीच वाला हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कंटेन करेगा, ठीक है। और ये जो है पेंटेन, ये आप खुद से ट्राई करना, ओके, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, किस तरीके का क्या होगा, आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे सैचुरेटेड होने चाहिए, अगर अनसैचुरेटेड हो तब लेकिन फॉर्मूला करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर ये सैचुरेटेड हुआ, जिस तरीके का है बस उसी तरीके कर दो। पहले आप कार्बन पे बॉन्ड डाल दो, उसके बाद हाइड्रोजन को डाल दो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स, ठीक है। बस इसको आप चेकआउट कर लो। हम ब्यूटेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10। तो C4H10 को आप कैसे लिखोगे, मैंने बता के रखा है भाई, बस 4 डाल दो, बाकी बचे जो हाइड्रोजन है उस पे अपना वैलेंसीज को सेटिस्फाई करवा लो, और बीच के जो केसेस है, बीच के कार्बन पे आप क्या, बस 2 हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जैसे कि यही चीज जो है मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब बस आप इसमें भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10, ठीक है। एक बार काउंट करके देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, ओके। अब बॉन्ड भी देख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। अब इसमें आपको एक डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस क्या है, जो ये चेन दिख रहा है ना, ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन। और ये जो वाला चेन है, ये क्या है भाई, ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है, ठीक है, ब्रांच चेन। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूला को देखोगे ना, दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। तो याद रखना, इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो,
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो, FFERENT डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में डाल दो कि अगर मान लो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहे, जैसे इस केस में क्या ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन है, तो ऐसे केसेस पे हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, तो आज यही तक रहा। ठीक है, अब जो नोमेनक्लेचर है जो सबसे ज्यादा अवेटेड है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया उसके लिए, ठीक है, तो बस मैं वो करवा दूंगा। टिल देन बाय बाय। ओके।